हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपके माइनर टेस्ट नंबर 6 था ना, उसमें जो संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा इसमें मोस्टली ज़्यादातर गद्यांश दे रखे हैं, उन्हीं गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक बार गद्यांश देखना चाहे तो देख लीजिएगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 40 से लेकर 53 यानी 53 तक आपके इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार गद्यांश देख लीजिएगा, फिर सीधे ही हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनमें से 46 नंबर क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे जो पूछा गया है। इसमें पूछा है जैसे चलता इतत का प्रत्यय, यानी जो चलता में कौन सा प्रत्यय है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा। इसे कत बोल सकते हैं या इत, वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये चलता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है आगच्छन्तम इतत का प्रत्यय, यानी आगच्छन्तम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे इसमें सत्री प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये दृष्टवा बोलते हैं इसे, इतत का प्रकृति प्रत्यय अस्त, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ओवरऑल यही बताना है हमें। और इसमें धातु भी वो तो अलग की हुई है ऑप्शनों में, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी दो धातु है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अगर देखें तो इसमें द्रस धातु हो जाएगी और इत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसे आप कत्वा भी बोल सकते हैं, वो डिपेंडेबल है कि आप मतलब कैसे पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है, मैं इसे इत्वा बोलता हूँ, यानी इसे तो इत बोलता हूँ, और इस वाले को यानी जो दे रखा है इसे बोलते हैं या तो आप कत्वा बोल सकते हैं या इत्वा, वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप 49 देखिएगा, 49 नंबर। ये कह रहा है प्रहत्य अत्र कह प्रत्यु अस्ति, यानी जो प्रहत्य है ना, प्रहत्य, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। और मोस्टली ये होता है, क्या होता है कि जिसमें अगर उपसर्ग आगे होता है ना और यह लास्ट में हो तो लेप प्रत्यय हो जाता है। आप विशेषता पढ़ेंगे तो मोस्टली सभी जो इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं। आगे उपसर्ग जरूर होगा, इसमें प्र उपसर्ग है, इस वजह से। एक उपिता अत्र कह उपसर्ग, और उपसर्ग आगे होते हैं, प्रत्यय पीछे होते हैं, ये तो चीज़ें आपको मालूम होगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप, ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा उपिता अत्र का उपसर्ग सही है, 2 ही नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उपसर्ग रहितम पदम वर्तते, इसमें से उपसर्ग रहित कौन सा पद है वो देखना है। देखिएगा इसमें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेप प्रत्यय हो जाएगा। इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन नष्ट में कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा कुरुत अत्र पुरुष वचन से चुनता, यानी कुरुत में कौन सा तो पुरुष होगा और वचन होगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हो जाएगा ये प्रथम पुरुष द्विवचनम हो जाएगा, क्या कुर्ता, यानी प्रथम वो पुरुष हो जाएगा और द्विवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक अस्थि अत्र का लकार, ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अस्थि में कौन सा लकार है, तो अस्थि में लकार हो जाएगा आपका, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये लटरी लकार है, यानी वर्तमान काल वाला। आपको फिर से गद्यांश दिया जा रहा है, और जो 54 से लेकर 64 तक क्वेश्चन इसी गद्यांश के आधार पर पूछे जाएंगे। बाकी गद्यांश इधर दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, देखो ये है, यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे। इसमें देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिएगा, ये कह रहा है परिश्रम्य अत्र का प्रकृति प्रत्यय चुनता, इसमें से आपको प्रत्यय ही बताना है। यानी इसमें देखिएगा, इसमें हालांकि देखा जाए इसे परिश्रम्य में उपसर्ग भी है और जो धातु है वो तो है ही, यानी जो शब्द दे रखा है साथ ही साथ उसमें प्रत्यय भी है। तो देखिएगा ये तो कन्फर्म है, इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा, सभी में कॉमन दे रखा है। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखें तो देखिएगा इसमें श्रम शब्द हो जाएगा, और इसमें मैंने बताया था अगर किसी के आगे उपसर्ग हो, कोई भी शब्द हो इसमें उपसर्ग हो और जो धातु दे रखी होती है उसके बाद यह आ जाता है, यानी जैसे परिश्रम में लिखा ना, यह भी है उपसर्ग ही। तो मोस्टली ये होता है कि वो लेप प्रत्यय हो जाता है, इसकी ये पहचान होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है उपार्जित वान अत्र कह प्रत्यय, इसमें से उपार्जित वान में कौन सा आपका प्रत्यय होगा। जब भी वाहन वगैरह आते हैं ना, वाहनमती, ये सभी शब्द आते हैं, ये मोस्टली है आपके इतवतु
प्रत्यय में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 56 नंबर, दाप ईतम, यानी दाप ईतुम अत्र का प्रत्यय। अगर इसमें देखें तो इसमें तुमन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? लास्ट में अगर तुम से बचता है, मोस्टली है, तुमन प्रत्यय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि द्रष्टुम अत्र का प्रकृति प्रत्यय स्थ, यानी जो आपकी द्रष्टुम दे रखा है इसमें आपका प्रकृति प्रत्यय बताना है, ये वही प्रत्यय बताना है। तो इसमें देखिएगा अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो द्रष्टु धातु हो जाएगी, तो तुमन प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है संलग्न अत्र का उपसर्ग, इसमें संलग्न में उपसर्ग बताना है, तो सब हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है उपसर्ग रहित पदम वर्तते, इसमें से उपसर्ग रहित कौन सा पद है? अगर सभी को देखें और तो इसमें से हो जाएगा, देखिएगा इसमें है उपसर्ग, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जो निशांत ये है ना, निशांत कार है, ये पूरा शब्द ही है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है प्राचलत अत्र का लकार, इसमें कौन सा लकार होगा? अगर मोस्टली जो हलंदत्ता आ जाता है ना, तो पहचाने, देखो ये आप पढ़ेंगे ना तभी मालूम होगा, जैसे ये लंग लकार में होता है, ये भूतकाल में, तो इन चीज़ों की आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इनमें अंत में क्या आ रहा है, तो उस आधार पे भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहे आसित अत्र का मूल धातु, आसित में कौन सा मूल धातु है? अगर देखेंगे तो इसमें अस धातु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगच्छन अत्र का लकारो अस्ति, यानी आगच्छन में कौन सा लकार है? यानी न आ रहा है अलंत, तो नीचे दौर से ये कहीं ना कहीं आपके लंग लकार में ही जाएगा, या तो ता आ जाए अलंत या ऐसे ना आ जाए अलंत, तो मोस्टली है कि ये आपके लंग लकार में ही जो रूप बनते हैं उसके आधार पर, ठीक है। ये कह रहा है कि नेक्स्ट 63 नंबर कि अनुधावत अत्र का उपसर्ग, यानी अनुधावत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगते हैं, तो नीचे तौर से देखिएगा जो न है ना आधा, वो में मिल रहा है, नीचे तौर से यहाँ पे यड़ संधि हुई होगी, क्योंकि जो छोटा ऊ होगा ना उसका वह हो गया होगा, इस प्रकार भी आसानी से पहचान सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है निष्क्रम में अत का उपसर्ग कश्च प्रत्यय, यानी इसमें उपसर्ग और कितने प्रत्यय हैं इसी प्रकार आपको ये इसमें बताना है। तो देखिए नी तो इसमें नी नहीं होगा, निस होगा, निस तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा, और मैंने बताया था अगर उपसर्ग आगे लग जाए या लास्ट में हो तो फिर लेप प्रत्यय हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 64 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से आपको एक गद्यांश दे रखा है 65 से लेकर 70 तक, इसी गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो गद्यांश छोटा ही है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से इसमें होंगी 8 या 9 लाइन, तो देख सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। ये जो पेपर है ना पूरा डिपेंडेबल है गद्यांश को लेकर, और इसी प्रकार मैंने हिंदी का कराया था, तो आपने देखा होगा, और क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं रीट में, ऐसे इसी प्रकार के, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन तो टफ रहते हैं, अब ये तो है नहीं कि सभी चीज़ आसान आ जाए आपके लिए। तो देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि विशीर्ण अत्र का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें होगा इत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि उल्लास ही अत्र का उपसर्ग, उल्लास में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए इसने उत भी दे रखा है और द भी दे रखा है, यानी समझ रहे हो लास्ट में त और द। मोस्टली ये होता है कि संस्कृत में त का द हो जाता है, और ये आपने संधि भी पढ़ी होंगी या कारक पढ़ते हैं तब भी, और बहुत सी जगह आता रहता है, रिपीट होती रहता है ये वाला क्वेश्चन कि त का द हो जाता है। तो नीचे दौर से आप जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उद प्लस लास होता है, उल्लास इस प्रकार बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है विपन्नम अत्र का प्रकृति प्रत्यय स्थ, यानी विपन्नम में कौन सी वो ये प्रत्यय बताना है एक तरह से। अब देखिएगा मैंने एक पहचान बताई थी, अगर आगे उपसर्ग को लास्ट में यह होता है तो उसमें लेप हो जाता है, मैंने ये बताई थी ना ट्रिक कि ये मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल करेंगे ना यही ट्रिक काम कर जाती है, लेकिन इसमें यह नहीं है, क्या है म है। अगर इस प्रकार का आई तो फिर हम किस पे जाएंगे? वो फिर जाएंगे हम इत प्रत्यय पे, ठीक है। पी प्लस इसमें पद धातु हो जाएगी और इत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। अगर यहाँ पे यह आता तो फिर लेप हो जाता, और अगर यहाँ पे म आ रहा है
तो निश्चित तौर से ये इत प्रत्यय में जाएगा। आप है इसकी एग्जाम्पल और भी जगह ट्रिक अपना सकते हैं, तो जैसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्काता अत्र धातु प्रत्ययश्च निर्धारयत, यानी उत्कात में आपको प्रत्यय और कौन से इसमें से है वो निर्धारित करना है। तो देखिएगा कि हमें एक और क्वेश्चन दिया था, इससे पहले तो ध्यान हो, तब मैं कह रहा था कि तक ध हो जाता है संस्कृत में, तो उसी प्रकार हो जाएगा इसमें। उद हो जाएगा उपसर्ग, कन हो जाएगी धातु, इत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उत खाता है ना, उसमें उद तो हो जाएगा उपसर्ग, खन हो जाएगी जो धातु है, और इत हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट देखिएगा, मार्गा अत्र का प्रत्यय, यानी मार्गा में कौन सा प्रत्यय है। अगर इसे देखें ध्यान से तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, कह प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आदि को उपसर्गाणाम प्रयोग पत्र अवत, यानी ये कह रहा है एक से अधिक जिसमें उपसर्ग हैं और किस में प्रयोग हुए हैं, तो आप बताइएगा इसमें से। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पर्याकुलम हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिएगा 71 से लेकर 77 तक प्रश्न इसी गद्यांश से पूछे जाएंगे, जो राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित है। ये चूड़ा दे रखा है, रावण रतन सिंह भी दे रखा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें। अब देखिएगा जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें देखते हैं हम। तो और जो 71 नंबर क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा ये कह रहा है संदेश अत का उपसर्ग, यानी संदेश में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सम उपसर्ग हो जाएगा। ये कह रहा है विज्ञा अत्र प्रकृति प्रत्यय चुनता, तो विज्ञा में कौन सा कह सकते हैं प्रत्यय होगा। देखिएगा मैंने बताया ना, यहाँ पर लास्ट में यह आ जाए और आगे उपसर्ग लगा होगा, आँख पूछ के आपको तो लेप लगा देना है, मोस्टली ये ऐसा होता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्पल को बना के देख लीजिएगा, तो इससे आसानी होती है पहचानने। बस ये है, एक पालयन अत्र का प्रत्यय, इसमें भी आपको प्रत्यय ही बताना है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका सत्री प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है बुद्धवा अत्र का धातु प्रत्यय चुनौता, यानी बुद्धवा में क्या बताना है, वही आपका प्रत्यय बताना है। ओवरऑल देखें तो इसमें तो बंद तो धातु हो जाएगी, इत्वा प्रत्यय हो जाएगा, इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है गृहत्वा अत्र का धातु, यानी इसमें गृहत्वा में आपको धातु बतानी है, तो धातु हो जाएगी आपकी ग्रह, ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है अवलोकितवती अत्र का प्रत्यय, इसमें से आपको प्रत्यय बताना है। इसमें वती किस में बनता है, ये बनता है आपके, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, इतना तो में बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, करणीय, यानी करणीयम अत्र का प्रकृति प्रत्यय, जिसमें नियम जैसे करणीयम बोल रहे हैं ना, इसे करनियम बोलिएगा तो अनियर जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा, तो निश्चित तौर से इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी क्रिया धातु होगी और अनियर प्रत्यय होगा। अब आपको दे रखा है फिर से एक पद्यांश, यानी अब तक हमने गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन देखे, अब देखते हैं पद्यांश। ये आपको पद्यांश दे रखा है, इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखते चलिएगा। पद्यांश आपके सामने है, ये 2 लाइन का है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन ये बना है 78, ये कह रहा है भ्रांति अत्र का लकार पुरुष और वचन से चुनता है, यानी जो भ्रांति में हमको लकार भी बताना है और पुरुष और वचन भी बताना है। देखिएगा लकार तो हो जाएगा इसमें लट लकार, क्योंकि पटता पटता पठंती, तो उसी प्रकार बनना है, और प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। जैसे पट धातु होती है आपने पढ़ी होगी, और इसका प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, पठंती, तो निश्चित तौर से उसी प्रकार का एक रूप था, तो आप इनसे लिंक करके पहचान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, श्लोके अस्मिन किन्नाम छंद, यानी ये 2 लाइन का श्लोक दे रखा ना, इसमें बताइएगा आपका छंद कौन सा है। तो इन वर्णों को गिन लीजिएगा, गिनने के बाद जो क्रमांक आते हैं ना, उसी आधार पर ये होते जाते हैं। किसी में ये भी देखा जाता है कि छोटी और बड़ी मात्रा के रूप में शुरुआत किसकी हो रही है, तो उस हिसाब से भी इन्हीं में डिवाइड कर रखे हैं, तो इसमें उपजाति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दृष्टम अत्र का प्रत्यय, यानी दृष्टम में कौन सा प्रत्यय होगा। ओवरऑल देखें तो इसमें इति होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से आपको एक पद्यांश दे रखा है 81 से लेकर 84 तक, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा जो प्रसन्ना है ना, प्रसन्ना अत्र का प्रकट है, तो प्रसन्ना में ये ऑलरेडी रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसमें इत हो जाएगा। विधि अत्र का प्रत्यय, तो विधि में लेप ही हो जाएगा, लेप हो जाएगा, मैंने बताया ना, जिसमें अगर आगे उपसर्ग हो पीछे यह आ जाता है तो मोस्टली लेप ही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
उपसर्ग युक्त पदम चुनता है, इसमें से उपसर्ग युक्त पद कौन सा है? अगर देखें तो इसमें हो जाएगा विधि। नेक्स्ट देखिएगा, अत्र किन्नाम छंद, इसमें छंद कौन सा था जो अभी हमने देखा ना ये वाला, इसमें छंद कौन सा होगा? तो आप वर्णों को कर लीजिएगा, उसी आधार पर हम क्रमांक देके तभी मालूम हो पाता है, तो वो हो जाएगा इंद्रवज्जा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर से पद्यांश है जो 85 से लेकर 88 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये कह रहा है संप्रेष्य अतः का प्रत्यय, तो वही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? लेप हो जाएगा, जिसमें यह लास्ट में हो, आगे उपसर्ग हो तो नीचे तौर से उसमें लेप ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है जात अतः का प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो जात में आपको प्रत्यय बताना है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका जन, तो जन प्लस ही तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अश्विन पद किन्नाम छंद, यानी इस जो पद्यांश दे रखा था उसमें छंद कौन सा होगा? ये संबंधित हो जाएगा इंद्रवज्जा। नेक्स्ट देखिएगा, परिग्रहीतु अत्र का प्रकृति, यानी वही है प्रत्यय बताना है इसमें परिग्रहीतु में, तो इसमें हो जाएगा प्रत्यय, तो कहीं ना कहीं ये संबंधित हो जाएगा आपके त्रच से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर से पद्यांश है ये वाला देख लीजिएगा, इसमें पूछा है मनी सीता अथ का प्रत्यय, इसमें प्रत्यय ही बताना था, तो ये संबंधित हो जाएगा तल प्रत्यय। नेक्स्ट देखिएगा, अत्र किम छंदो वर्तते, ओवरऑल इसमें छंद बताना था, तो ये हो जाएगा अनुष्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने करीबन 40 से लेकर और ये किए हमने क्वेश्चन आपके 90 तक, ये 45 क्वेश्चन किए हैं, और ये माइनर टेस्ट नंबर जो हुआ ना 6, तो उसमें पूछे गए थे। तो ओवरऑल इसमें देखिएगा गद्यांश और पद्यांश से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ओवरऑल इसी पर डिपेंडेबल थे ये 45 क्वेश्चन, और इसी प्रकार आपके 15 क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो सही लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे तौर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो आपको डे बाई डे मिलते रहेंगे। माइनर टेस्ट जितने भी हुए हैं, मेजर हुए हैं, सभी के कराएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।